नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज बिहार। आपको बता दें, बिहार चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन जो है सीट के शेयरिंग होनी है, उसका लिस्ट जारी नहीं कर पाया। क्या लगता है रंजन जी, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ मिस हो रहा है? कहीं उठा पटक चल रहा है, देखा जाता है कि सीएम हाउस से कहीं काफिला निकल जाता है, देर देर रात तक सीएम हाउस भीड़ भाड़। क्या लगता है, अनुमान क्या लगा पा रहे हैं आप? अभी देखिए, ऐसा है कि अपना टिकट लेने के लिए आपाधापी चल रही है और लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किसकी दावेदारी अधिक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप को ये समझता है कि मैं दावेदार हूँ, मैं ही नेता हूँ, मैं ही अच्छा, आगे। हाँ, लेकिन अब पार्टी के जो आला कमान होते हैं, उनके मन में क्या विचार पनप रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो तो नीचे वाले कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे। अच्छा, एक होता है जो सीट को दावेदारी लोग करते हैं, जैसे कांग्रेस की बात कर ले या राजद या भाजपा, एक ही सीट पर, मान लीजिए कोढ़ा विधानसभा है या कटिहार विधानसभा है, अगर इस विधानसभा कोई एक दावेदार है, उसी के अज्ञान से उसी के नेता लोग जो दावेदारी कर रिज्यूम बायोडाटा देख क्या मनसा है, मतलब पत्ता साफ करने का ऐसा कुछ रहता है क्या कि वो सत्ता में है, अब हमको ही मौका मिलना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, राजनीति तो यही है। अच्छा, राजनीति में वही आगे जाता है जो जिसके कंधे पर चढ़ जाता है। अच्छा, हर कोई आगे आना चाहता है, चाहे किसी की बैसाखी हो या किसी का कंधा हो, तो और हर कोई चाहता है कि हम आगे हो। तो उसके लिए वो क्या प्रयास करता है कि उसको किस तरह नीचे गिराया जाए। हाँ। उस तरह का प्रयास हमेशा उनका रहता है, एक दूसरे का खिंचाता नहीं है। हालांकि रहते हैं एक ही पार्टी में, लेकिन कभी देखिए एक ही घर में दो भाई हैं, आपस में कभी देखा है कि बात नहीं, मतलब विचार नहीं मिलता। एक उंगलियों में हाथ में 5 उंगलियां है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। तो उसी तरह विचार जो है सबके अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होते हैं, और लेकिन उनकी मंशा भी क्या एक नहीं होती। सब चाहते हैं कि हम आगे हो, हम एक दूसरे को आगे पीछे होड़ लगा रहता है। कहने कारण है कि आप देखिए, ऐसा है कि ये जो कर्मचारी होते हैं 30 साल 35 साल 40 साल अपनी जिंदगी खपा देते हैं नौकरी करके, लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा। लेकिन एक ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, ये कभी विधायक बने या कोई मंत्री, कोई पद, संवैधानिक पद मिल गया, उसके बाद उसके साथ कुछ तर जाते हैं भाई, उनका वंश जो है सिक्योर हो जाता है कि आने वाला जो भी सीट होगा इनके परिवार से होगा। तो इतना सिक्योर और इतना अच्छा पद पाने के लिए कौन नहीं होड़ लगाएगा? हर कोई दौड़ लगाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए रंजन जी कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार क्या लगता है, किसका पल्ला ज्यादा भारी है? क्योंकि जनसुराज भी लड़ रही है, जो पहले आईपीएस थे शिवदीप लांडे, वो भी दावेदारी किया, अररिया से है, वो भी है, और जो राजद भी है, कांग्रेस भी है, जनसुराज भी सामने। जनसुराज किसको नुकसान या किसको फायदा पहुंचा रही है? क्या अनुमान लगाते हैं आप? देखिए, जनसुराज का जैसा जहां तक है, वो हर पार्टी के लिए अपना एक थीम वगैरह देती थी और उसके लिए काम करती थी। और जब वो उपाध्यक्ष थे जदयू के, उस समय तक भी उन्होंने वोट, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, हम इन्हें ये पूछना जानना चाह रहा हूं, उस समय वो जनसुराज किसको नुकसान और किसको फायदा दे सकती है? अभी ये कहना किसको फायदा दे सकती है, किसको नुकसान दे सकती है, ये अगर, क्योंकि ये सब कास्ट में ये भूली हुई है, तो करेंगे तो सबको नुकसान करेंगे। लेकिन इतनी तो दावेदारी है कि जीतेगा वही जो करेगा, जो जनता के दिल में उतरेगा। चलिए, ये तो रंजन जी जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जो जनता के दिल में रहेगा वही जनता का राजा होगा।